वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग स्क्वायर अरेंजमेंट के सेकंड सेशन में हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं स्क्वायर अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर टू स्क्वायर फील्ड्स ऑफ डिफरेंट साइज सच दैट द लार्जर वन इज सराउंडिंग द स्मॉलर फील्ड। तो दो फील्ड है, दो स्क्वायर फील्ड है हमारे पास और बताया गया कि जो लार्जर वन है वो सराउंड कर रहा है स्मॉलर को। तो मान लीजिए ये हमारी लार्जर फील्ड है और इसके अंदर ये हमारी स्मॉलर फील्ड है। तो दो स्क्वायर फील्ड है, लार्जर वन के अंदर स्मॉलर वन। 4 गेट्स आर देयर फॉर ईच फील्ड इन द मिडल ऑफ द साइड्स। अच्छा, हर एक साइड के मिडिल में सीट्स हैं या गेट्स हैं, आप कह सकते हैं। हर एक साइड के मिडिल में एक गेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट 8 people A B C D E F G H are standing at different gates but not necessarily in the same sequence. The persons who are on the larger park facing the center. Okay, जो बड़े वाले पार्क में होंगे वो फेस कर रहे हैं सेंटर की ओर। And the persons who are at the side of smaller park facing outside. Okay, तो स्मॉलर वाले आउटसाइड हैं और लार्जर वाले इनसाइड हैं। There is one person standing between B and D. B और D के बीच एक पर्सन है, तो हमें एक शॉर्ट नोट्स भी बनाना होगा। तो यहां हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। B और D के बीच एक पर्सन है, तो B से D की पोजीशन हमने लिख ली सेकंड। पर्सन एक, पोजीशन सेकंड। C फेसेस B। ओके, C फेस कर रहा है किसे? B को, यानी C और B आमने सामने होंगे। अभी ये नहीं पता इनमें से इनर फील्ड में कौन है और आउटर फील्ड में कौन है। नेक्स्ट, A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C के इमीडिएट राइट में A है, तो C के इमीडिएट राइट में हमने पुट कर लिया A को। G is not the immediate neighbor of D. ओके, G जो है वो D का नेबर नहीं है, यानी D से फर्स्ट प्लेस पर G नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, G फेसेस नीदर D नॉर F। तो G जो है D और F के सामने भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं G के सामने ना ही D हमें नजर आएगा ना ही F हमें नजर आएगा। One person is standing between H and F. H और F के बीच एक पर्सन है। H और F के बीच एक पर्सन है, यानी हम लोग लिख सकते हैं H से F की पोजीशन सेकंड होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज E is facing the center. E की फेसिंग हमें सेंटर दे दी गई है। जाहिर सी बात है जो इनर फील्ड में है उनकी फेसिंग आउटवर्ड है और जो आउटर फील्ड में है उनकी फेसिंग इनवर्ड है। तो अगर E की फेसिंग सेंटर है यानी E आउटर फील्ड में, बाहर वाली फील्ड में। ठीक है, अब देखो यहां से कुछ चीजें हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए हम दो फील्ड है, इनर और आउटर, तो अभी कंफर्म नहीं है, इस वजह से हम दो फील्ड मान रहे हैं। एक फील्ड नंबर 1 है और एक फील्ड नंबर 2 है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, B और D किसी एक फील्ड में होंगे, B और D एक फील्ड में होंगे और C और A दूसरी फील्ड में होंगे। C और A दूसरी फील्ड में होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं बस आपको कुछ समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से देखना। हमें पता है C के इमीडिएट राइट में A है। किसी भी फील्ड में मान लीजिए C को अभी फॉर एग्जांपल अभी पुट कर रहा हूं, C और C के इमीडिएट राइट में कौन है? A है। C और A मान लीजिए यहां हमने पुट कर लिया एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, इस केस में चूंकि हर फील्ड में 4 पर्सन है, जो सेकेंड पोजीशन होती है वो आमने सामने वाली होती है। अब जैसे देखो C के सामने अगर हम B को रखेंगे तो B से सेकंड प्लेस पर D, तो B से किसी भी साइड सेकंड प्लेस देखो, फर्स्ट सेकंड D यहां आ जाएगा या फर्स्ट सेकंड D यहां आ जाएगा। दोनों केस में B और D एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होंगे। तो जब इस केस में 4 जने अगर स्क्वायर फील्ड में बैठे हैं तो जो सेकंड पोजीशन होती है वो जस्ट ऑपोजिट की होती है ना। अब जरा गौर से देखिएगा, चूंकि H से F की पोजीशन भी तो सेकंड ही है, H से F की पोजीशन भी सेकंड है,
इसका मतलब एच और एफ भी ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। लेकिन इस चीज को समझना, क्या जिस पर्टिकुलर फील्ड में हमने सी और ए को पुट किया है, क्या वहां एच और एफ को प्लेस कर पाएंगे? एच और एफ को प्लेस करने के लिए हमें दो ऑपोजिट सीट का खाली होना जरूरी है। ध्यान से देखिए, अगर सी यहां है, एक सीट ये खाली लेकिन सामने सी, और बड़े वाले फील्ड की बात कर रहा हूं, एक सीट ये खाली सामने ए आ जा रहा है। यानी अगर जिस फील्ड में सी और ए आ गए उस फील्ड में हम एच और एफ को रख ही नहीं सकते, क्योंकि एच और एफ को रखने के लिए दो अपोजिट सीटों का खाली होना जरूरी है। तो चूंकि सी और ए जिस फील्ड में आएंगे उस फील्ड में एच और एफ नहीं आ सकते, यानी एच और एफ फील्ड नंबर 2 में अब नहीं आ सकते। तो अगर एच और एफ फील्ड नंबर 2 में नहीं आएंगे, इसका मतलब एच और एफ किस में आ जाएंगे? फील्ड नंबर 1 में आ जाएंगे। अब देखिए, फील्ड नंबर 1 में 4 जनों का तो पता चल गया, कौन कौन? बी, डी, एच, एफ। अब जो भी बचे होंगे वो सारे फील्ड नंबर 2 में आने चाहिए। तो फील्ड नंबर 2 में सी, ए, ई और जी आ जाना चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, अगर ई फील्ड नंबर 2 में आ रहा है तो हमें पता है ई आउटर फील्ड में ही होगा। ई कौन सी फील्ड में होगा? आउटर में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी है, ई इज फेसिंग द सेंटर, और ई की फेसिंग अगर सेंटर है इसका मतलब ई आउटर फील्ड में, यानी सी, ए, ई, जी ये सारे के सारे आउटर फील्ड में। और अगर ये सारे आउटर फील्ड में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी, डी, एच, एफ होंगे वो इनर फील्ड में आ जाएंगे। जो बी, डी, एच, एफ होंगे वो इनर फील्ड में आ जाएंगे। तो अब देखिए, सी के इमीडिएट राइट में ए को पुट कर लिया, और बी से सेकंड पर डी रख देना है, तो बी से सेकंड डी आ गया। ठीक है, अब बी, डी आ गए, अब बचे हैं कौन? एच और एफ। तो जाहिर सी बात है, जिस फील्ड में बी, डी है उसी फील्ड में एच, एफ भी आएंगे, यानी एच, एफ में से कोई एक यहां आ जाएगा स्मॉलर फील्ड में, और दूसरा यहां आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डी के ठीक सामने जी नहीं आ सकता। अगर डी यहां है तो डी के सामने यानी जी को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते। तो जी के लिए हमारे पास केवल एक जगह बच रही, क्योंकि जी भी आउटर फील्ड में होगा, तो जी को आउटर फील्ड में रखने के लिए केवल एक जगह बची। और आउटर फील्ड में देखो तो सी आ गया, ए आ गया, जी आ गया, बचा कौन है? ई। तो यहां हमने प्लेस कर लिया ई को। अब ध्यान रखिएगा, अगर जी यहां आ रहा है तो जी के सामने एफ भी पॉसिबल नहीं है, जी और एफ भी आमने सामने नहीं आने चाहिए। तो जी के सामने अगर एफ नहीं आएगा, यानी यहां से हमें एफ निकाल दें, तो यहां बचा कौन? एच। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। और अगर एच यहां आ गया तो दूसरी साइड कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। 8 जनों की हमारे पास पोजीशंस आ गई हैं। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन गिवन होंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। चलिए, तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अप्रोच सीखना है, क्या अप्रोच होना चाहिए? व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ओके, बोला ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 persons LMNO PQRS T and U are sitting around a rectangular table in such a way that 4 of them sit at corners, 2 each on the longer sides and 1 each on the smaller sides। तो अब फील्ड का शेप रेक्टेंगुलर है। लेट्स से ये हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया और बताया गया है कि 4 कॉर्नर पर हैं, एक एक शॉर्टर साइड में और 2 लॉन्गर साइड में। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ की फेसिंग सेंटर है और कुछ की आउटसाइड है। ये अभी मेंशन नहीं है किसकी फेसिंग सेंटर है और किसकी फेसिंग आउटसाइड है। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 पोजीशंस हैं, एक है कॉर्नर, एक है शॉर्टर साइड और एक है लॉन्गर साइड। हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसको कहां पोजीशन करना है। तो कॉर्नर्स पर कौन होंगे, शॉर्टर साइड में कौन होंगे और लॉन्गर साइड में कौन होंगे।
नेक्स्ट बोला गया ये, नॉट मोर देन टू फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2+ लोगों की फेसिंग सेम नहीं होगी, यानी मैक्सिमम 2 पर्सन होंगे जिनकी फेसिंग क्या होगी, सेम होगी। मैक्सिमम 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनकी फेसिंग आपस में सेम होनी चाहिए। ईच पर्सन लाइक्स अ डिफरेंट कलर। कलर हमें मेंशन्ड है रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो, व्हाइट, पिंक, ऑरेंज एंड ग्रे एंड ब्राउन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब फर्स्ट पॉइंट हमें यहां क्या गिवन है, P sits on the immediate left of O। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ये। तो ऊपर हमारा फील्ड का काम होगा, मतलब स्क्वायर टेबल का काम होगा, और नीचे हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट है P sits on the immediate left of O। ये हमने O को प्लेस कर लिया मान लीजिए, और O के इमीडिएट लेफ्ट में रख लिया P को। तो O के इमीडिएट लेफ्ट में हमने रख लिया P, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। इट मींस P जो है वो N का नेबर नहीं है, यानी P से फर्स्ट प्लेस पर N नहीं होगा। L एंड P बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, L और P की फेसिंग हमें गिवन है कि L और P इन दोनों की फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो सेम फेसिंग के लिए SF लिख लेते हैं। तो L और P की फेसिंग आपस में सेम है। द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ओके, जिसे ब्लैक पसंद है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, जिसे ऑरेंज पसंद है। तो ऑरेंज वाले के इमीडिएट लेफ्ट में हम कह सकते हैं ब्लैक कलर है। ऑरेंज के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लैक कलर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, O एंड R सिट्स डायगोनली ऑपोजिट एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो O के डायगोनल के लिए ना मैं अभी जो है एंगुलर लाइन दे रहा हूं। O और R डायगोनल हैं और इनकी फेसिंग जो होगी वो ऑपोजिट होगी। तो O और R डायगोनल हैं और इनकी फेसिंग क्या होगी, ऑपोजिट होगी। S लाइक्स नीदर ऑरेंज नॉर ब्लू। ओके, S को ऑरेंज पसंद नहीं, और इसके साथ साथ ये भी मेंशन्ड है कि S को ब्लू भी पसंद नहीं। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं S को ब्लू भी पसंद नहीं। मान लीजिए ये ब्लू है और S को ब्लू पसंद नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द वन हु लाइक्स येलो सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ U। ओके, U के इमीडिएट राइट में जो आएगा उसे येलो पसंद है। U के इमीडिएट राइट वाले को क्या पसंद है, येलो पसंद है। नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स येलो सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ U हु लाइक्स ग्रीन। ओके, U को क्या कलर पसंद है, ग्रीन है, ये बता दिया गया। U की चॉइस ग्रीन कलर है। 5 ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, मतलब ये बता दिया गया कि 5 की फेसिंग सेंटर है जी और 5 की आउटसाइड है। ये भी बता दिया 5 की सेंटर और 5 की आउटसाइड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। ओके, जिसे ऑरेंज पसंद है ये बेटा N के सेकेंड लेफ्ट में, ये N के सेकेंड लेफ्ट में है। तो जिसे ऑरेंज पसंद है वो N के सेकेंड लेफ्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 2 अमंग द 4 सिटिंग एट कॉर्नर्स आर नॉट फेसिंग द सेंटर। अच्छा, कॉर्नर में जो 4 जन बैठेंगे इनमें से 2 ऐसे होंगे जिनकी फेसिंग आउटसाइड होगी। तो यानी इनमें से 2 की फेसिंग आउटसाइड होगी और 2 की फेसिंग सेंटर होगी। हम ये कह सकते हैं ना, कॉर्नर में जो 4 जने बैठेंगे, बोला गया इनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी फेसिंग सेंटर नहीं होगी। इसका मतलब 2 की आउटसाइड होगी, यानी बचे जो 2 होंगे उनकी फेसिंग सेंटर। यानी जो 4 कॉर्नर्स हैं उन 4 कॉर्नर्स में से 2 की फेसिंग सेंटर है और 2 की फेसिंग आउटसाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, S एंड O
आर सिटिंग रेस्पेक्टिवली ऑन द इमीडिएट लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, तो एस और ओ के बारे में बताया गया कि एस और ओ टी के एक इमीडिएट लेफ्ट में एस है और थर्ड लेफ्ट में ओ है। तो एस एंड ओ इनके बारे में बताया गया कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में एस और टी के थर्ड लेफ्ट में ओ है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एल इज एट वन ऑफ द स्मॉलर साइड्स। तो एल जो है स्मॉलर साइड में है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू के थर्ड लेफ्ट में है। तो क्यू के थर्ड लेफ्ट में हमने लिख लिया एल, और ये स्मॉलर साइड में। स्मॉलर साइड मतलब इन दोनों में से किसी एक सीट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओ लाइक्स ग्रे एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। तो ओ को जो कलर पसंद है वो ग्रे है, और ये थर्ड लेफ्ट में है किसके, जिसे पिंक पसंद हो। थर्ड लेफ्ट में है जिसे पिंक पसंद हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। ओके, टी बैठा है इमीडिएट राइट में, किसके इमीडिएट राइट में, जिसे ब्लू कलर पसंद है। जैसे मैंने यहां ब्लू लिखा है ना, तो इस ब्लू को यहां लिख लेते हैं, और हमें बता दिया गया ब्लू एस नहीं है, ब्लू पसंद करने वाला एस नहीं है। तो ब्लू के इमीडिएट राइट वाले पर्सन कौन होगा, टी होगा। ब्लू के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, P likes brown and sits second to the left of the one who likes white। अब P को ब्राउन कलर पसंद है, ये बता दिया। P की पसंद ब्राउन है, और इसके साथ साथ ये बता दिया गया कि ये सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स व्हाइट, यानी व्हाइट वाले के सेकेंड लेफ्ट में P है, व्हाइट के सेकेंड लेफ्ट में P है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, M और Q। ओके, U जो है वो L, M, Q तीनों का नेबर नहीं है। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, U से फर्स्ट प्लेस पर L नहीं होगा, M नहीं होगा, Q नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं L, M, Q से फर्स्ट प्लेस पर U नहीं होगा, L, M, Q से फर्स्ट प्लेस पर U नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। U sits on the immediate right of N। अच्छा, ये भी बता दिया गया N के इमीडिएट राइट में U है, तो यहां हमने N लिखा है ना, कोशिश कीजिए इस जानकारी को यहीं एडजस्ट करें, या फिर यहां मार्क लगा दो और यहां लिख दो N के इमीडिएट राइट में U होगा, N के इमीडिएट राइट में U होगा, सो दैट कि हम इन दोनों पॉइंट को देखें तो इनको आपस में रिलेट कर लें, यहां से चेन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, who is not facing the center। U sits on the immediate right of N who is not facing the center, means N की फेसिंग सेंटर नहीं, तो N की फेसिंग आउटसाइड आ जाएगी। तो आउटसाइड फेसिंग वाला एक तो कंफर्म हो गया, कौन, N। ठीक है, नेक्स्ट, U is one of the four friends who sit at corners। तो U is one of the four friends who sits at corners। तो U उन चार दोस्तों में से है जो कॉर्नर पर बैठा है, तो कॉर्नर पर ये चार बैठेंगे जिनमें से एक हो गया U। अब ध्यान से समझिए, चूंकि O और R भी डायगोनल बैठे हैं, तो डायगोनल सीट्स तो कॉर्नर वाली सीट्स ही होंगी। इसका मतलब O और R भी जो होगा ये भी कॉर्नर पर होंगे। तो ये तीन तो कॉर्नर वाले नजर आ गए, U, O, R। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों बैठेंगे कहां, कॉर्नर पर। तो अब हमारे सारे पॉइंट्स पूरे होते हैं। चलिए अब इन्हें हमें प्लेस करना है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, O और R से। इन्हें प्लेस करके देखते हैं। देखिए, O को हमने एक कॉर्नर पर रखा और इसके डायगोनली पुट कर लिया हमने R को। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों में से किसी एक कॉर्नर पर U आएगा। ठीक है, चलिए अब O से जुड़ी हमारे पास और क्या क्या जानकारी है। हमें यह पता है O को ग्रे कलर पसंद है, O को ग्रे कलर पसंद है। ठीक है, और O के बारे में यह पता है O के इमीडिएट लेफ्ट में P आएगा और P का कलर होगा ब्राउन। अब चूंकि हमें O की फेसिंग का पता नहीं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है,
ओ की फेसिंग सेंटर या आउटसाइड, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो एक एक करके दोनों चेक करते हैं। अगर ओ की फेसिंग हम आउटसाइड ले लें तो देखिए ओ के इमीडिएट लेफ्ट में पी को रखना है और ओ का लेफ्ट किधर चलेंगे, फेसिंग आउटसाइड है तो लेफ्ट चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सीट पर पी आ जाएगा और पी की कलर आ जाएगी ब्राउन, पी की कलर आ जाएगी ब्राउन। अब पी के इमीडिएट में एन नहीं हो सकता, तो अगर पी यहां है तो आप ये कह सकते हैं इस कॉर्नर वाली सीट पर एन पॉसिबल नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी अभी हमने ली है। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होगी तो फिर हम ओ की फेसिंग सेंटर लेकर चेक करेंगे और सेंटर लेकर देखेंगे कि हम कहां बिठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि पी एक शॉर्टर साइड में आ गया है और हमें पता है शॉर्टर साइड में एक पर्सन एल होगा, तो जाहिर सी बात है हमें यहां पर पुट करना होगा किसे, एल को। ठीक है, क्लियर है ना। और यह भी ध्यान रखिएगा ओ और आर की फेसिंग ऑपोजिट होनी चाहिए। तो चूंकि ओ की फेसिंग हमने आउटसाइड ली है तो इस केस में आर की फेसिंग हमें सेंटर की ओर लेनी होगी, आर की फेसिंग हमें सेंटर की ओर लेनी होगी। ठीक है, तो यू ओ आर हमारे आ गए हैं, इसको अभी मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कॉर्नर वाली बात को थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, यू ओ आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारियों को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ओ से रिलेटेड हमारे पास और क्या जानकारी है ये हमने प्लेस कर लिया है। अब ओ से रिलेटेड हमारे पास जानकारी है कि टी के थर्ड लेफ्ट में ओ होगा। और देखो एल के बारे में एक और बात बताया गया था, एल के इमीडिएट में एम और क्यू नहीं हो सकता, सॉरी एल के इमीडिएट में यू नहीं हो सकता, माफ करना, एल के इमीडिएट में यू नहीं हो सकता। अब चूंकि एल यहां है और यू को आना कॉर्नर पर ही है तो एल के इस कॉर्नर पर तो यू नहीं आ सकता, इसका मतलब यू को डेफिनेटली ये वाले कॉर्नर पर आना पड़ेगा, यानी यहां हमें प्लेस करना होगा यू को। ठीक है, अब यू आ गया तो ओ यू आर ये तीन जने तो हमारे फिक्स हो गए। अब देखिए यू को प्लेस करते ही हमें एक बात और पता चल रही है, वो ये कि यू के फर्स्ट प्लेस पर कहीं ना कहीं एन आना चाहिए, यू के फर्स्ट प्लेस पर कहीं ना कहीं एन आना चाहिए। अब देखो यू के इस साइड तो एन नहीं आ सकता क्योंकि इस साइड पी है, तो हमें दूसरी साइड एन को रखना पड़ेगा और एन की फेसिंग हमें गिवन है आउटसाइड। अब अगर एन की फेसिंग आउटसाइड ले तो क्या एन के इमीडिएट राइट में यू आ रहा है, देखो ये बताया गया था ना एन के इमीडिएट राइट में यू आना चाहिए, जी बिल्कुल एन के इमीडिएट राइट में यू आ रहा है। अब अगर यू आ गया है और यू की पसंद क्या है, ग्रीन, यू की पसंद है ग्रीन। ठीक है, ओके, एन हमारा आ गया तो अब एन से इसे लिंक कर लेते हैं। एन के सेकंड लेफ्ट में ऑरेंज आना चाहिए, क्योंकि एन की फेसिंग आउटसाइड ली है तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी आर वाली जगह पर हमें कलर पुट करना होगा ऑरेंज। तो आर की पसंद हो जाएगी क्या, ऑरेंज। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऑरेंज एस की पसंद नहीं आनी चाहिए, एस वाली सीट पर ऑरेंज नहीं आया, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया है, यहां तक का काम तो बिल्कुल सही बैठ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की इंफॉर्मेशंस को और प्लेस करते हैं। देखिए अभी हमने ये प्लेस कर लिया और ये प्लेस कर लिया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यू जिस कॉर्नर पर आएगा उसके फर्स्ट प्लेस पर एल एम क्यू नहीं आने चाहिए। देखिए एल एम क्यू नहीं आया, यानी ये भी अब हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए हमें यह बताया गया था कि टी के थर्ड लेफ्ट में ओ आना चाहिए। अब चूंकि टी की फेसिंग तो पता नहीं, और अगर टी की फेसिंग पता नहीं है तो टी के थर्ड लेफ्ट में ओ किस साइड जाना है ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर बोल सकते हैं टी जहां भी होगा वो ओ से थर्ड सीट पर ही होगा। तो टी जहां भी होगा वो ओ से थर्ड सीट पर होगा, ओ से फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट पर इधर तो टी नहीं आ सकता क्योंकि इधर फिलहाल हमने एन ले लिया है। तो इसका मतलब दूसरी साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट पर किसे रखना होगा, टी को। अब जरा समझोगे कि अगर हमने यहां पर टी को रख लिया और टी का लेफ्ट होना चाहिए, तो टी का लेफ्ट हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब टी की फेसिंग आउटसाइड लेनी होगी, तभी तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है। और अगर टी की फेसिंग आउटसाइड लेंगे तो सामने यू की फेसिंग सेंटर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया था कॉर्नर्स वालों में से दो, जो चार कॉर्नर्स पर बैठेंगे उनमें से दो की फेसिंग आउटसाइड आएगी, यानी बचे दो की फेसिंग सेंटर भी आनी चाहिए, दो की फेसिंग आउटसाइड तो इन दोनों की फेसिंग सेंटर आनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हमने टी को यहां प्लेस कर लिया। तो टी के थर्ड लेफ्ट में ओ,
टी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में हो, और टी के इमीडिएट लेफ्ट में इस हिसाब से एस आना चाहिए। तो टी का इमीडिएट लेफ्ट ये, यानी यहां हमें प्लेस करना होगा एस को। अब हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को भी यहां प्लेस कर लिया, ठीक है। अब देखो बोला गया था यू के इमीडिएट राइट में येलो भी आना चाहिए। यू के इमीडिएट राइट में क्या, येलो। अब देखो यू की फेसिंग सेंटर है, राइट इधर ही चलेंगे ना, तो यहां पुट कर लेंगे येलो, यानी एन का कलर हो जाएगा येलो। कर सकते हैं जी, बिल्कुल। एन को लेकर ऐसी कोई नेगेटिव जानकारी नहीं है। देखिए हमने इसे भी प्लेस कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे की जानकारी को देखते हैं और बाकी सारी चीजों को भी ध्यान देते हैं। तो यहां कुछ और चीजों को देखा जाए। अब जरा देखो P को हमने प्लेस किया था, यानी P से सेकंड प्लेस पर व्हाइट कलर आना चाहिए। एक ये भी तो बोला गया था P से सेकंड प्लेस पर व्हाइट कलर। अब अगर P यहां है सेकंड राइट में, इस साइड देखो तो व्हाइट नहीं हो सकता, यानी दूसरी साइड सेकंड प्लेस पर क्या रख लें, व्हाइट कलर। तो यहां आने वाला कलर हो जाएगा व्हाइट। अब चूंकि व्हाइट के लेफ्ट में P है और लेफ्ट हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस पर्सन की फेसिंग आउटसाइड लेनी होगी। इस पर्सन की फेसिंग आउटसाइड लेनी होगी। अब दिमाग में रखना एक बात कि मैक्सिमम 2 ही पर्सन सेम फेसिंग वाले एक साथ हो सकते हैं। ग्रे और व्हाइट इन दोनों की फेसिंग देखो आउटसाइड है, तो मैक्सिमम 2 ही सेम फेसिंग वाले हो सकते हैं, यानी इन दोनों के जो साइड वाले पर्सन है इनकी फेसिंग अब आउटसाइड नहीं हो सकती। तो इनकी फेसिंग क्या लेनी होगी, सेंटर की ओर लेनी होगी, यानी P की फेसिंग भी सेंटर और S की फेसिंग भी सेंटर, ठीक है। तो इनकी फेसिंग भी क्लियर हो गई हमसे, है ना। अब चूंकि P और L की फेसिंग सेम आनी चाहिए, P और L की फेसिंग सेम आनी चाहिए, तो P और L की फेसिंग सेम, अगर P की सेंटर आ रही है तो L की भी सेंटर आनी चाहिए, L की भी सेंटर आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बोला गया था ना ब्लू के इमीडिएट राइट में T आना चाहिए। अब देखो ब्लू के इमीडिएट राइट में T, तो और ब्लू S हो नहीं सकता, तो S की जगह ब्लू आएगा नहीं, तो ब्लू किसकी जगह आ जाएगा, L की जगह। और ब्लू के देखिए इमीडिएट राइट फेसिंग सेंटर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इमीडिएट राइट में T आ जा रहा है, यानी ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये भी पुट कर लिया और ये भी पुट कर लिया। अब जरा इसे भी तो देखो, पिंक के थर्ड लेफ्ट में O आना चाहिए, यानी O से थर्ड प्लेस पर पिंक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर नहीं आ सकता पिंक, यानी दूसरी साइड चले यहां से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी T की कलर आ जाएगी बेटा पिंक। तो T की कलर आ गई क्या, पिंक। ये भी हमने प्लेस कर लिया। अब देखो बोला गया Q के थर्ड लेफ्ट में L आना चाहिए, इसका मतलब L से थर्ड प्लेस पर Q आना चाहिए, और L से थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां देखे तो यहां N आ रहा है, यानी यहां तो Q नहीं रख सकते, इसका मतलब L की दूसरी साइड चलना होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहां रख लेंगे Q को। तो देखिए ये सारी जानकारी अब हमने प्लेस कर ली है। एक बचा है ऑरेंज के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लैक। अब चूंकि इसकी फेसिंग सेंटर आ गई है, इसका लेफ्ट चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी इस प्लेस पर जो पर्सन आएगा उसे ब्लैक कलर पसंद है, उसे क्या है, ब्लैक कलर पसंद है। अब ध्यान से देखिए मैक्सिमम 2 पर्सन की फेसिंग सेंटर हो सकती है। अब L और R दोनों की फेसिंग सेंटर आ रही है, L और R दोनों की फेसिंग सेंटर आ रही है, तो इसका मतलब जो तीसरा पर्सन है इसकी फेसिंग सेंटर नहीं होगी, इसकी फेसिंग किधर होगी, आउटसाइड होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग सारे पर्सन और कलर्स आ गए हैं। ध्यान से देखिए कलर्स की बात करें, व्हाइट, ग्रे, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, पिंक। एक लास्ट कलर बचा रेड, तो एस की पसंद हो जाएगी रेड कलर। इसी तरह पर्सन्स की बात करें तो R, L, T, S, Q, O, P, U, N, एक पर्सन बचा M। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। हमने सारे पर्सन्स और उनके सभी के कलर्स यहां प्लेस कर दिए हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification. Thanks for learning. Goodbye.